Actually, if you look into the name of the chapter, that is मदर्स डे, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? वो जो हम लोग मई में सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे. बट हियर द चैप्टर इज नॉट अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डे. बेसिकली होता क्या है, सबके साथ होता है. मदर्स आर द मोस्ट taken for granted people in the world. हम लोगों को ऐसा लगता है कि मदर्स डोंट हैव एनी फीलिंग्स. मम्मा तो है, घर पे है, इट्स ओके, शी माइट नॉट फील एनीथिंग, शी माइट नॉट रिक्वायर एनीथिंग. Even if she is working for the entire day, her work is not counted as she is doing something. उनको लगता है कि ठीक है मम्मा घर पे ही तो है, तो व्हाट हैपेंस, घर पे रहेंगे तो सारे काम हो जाते. And that sometimes what happens is that makes a mother, a woman, feel depressed. Good, Anshika and Monica. I have often seen, it is not this chapter, but otherwise also I have always seen that most of the time mothers are not, ऐसा नहीं कि बच्चे मदर को प्यार नहीं करते. No, love is always there. It is always there. But जैसे हम अपने फादर के लिए we take it, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा बाहर जा रहे हैं, फादर has his, that care that we normally don't expose to our mothers. We don't express it. बट घर पे रहे या बाहर काम करे मदर्स, दे आर पार्ट. अगर वो ना होना तो ये घर नहीं चल सकता हमारा. अगर फादर इज अर्निंग तो मदर इज द वन हु इज बैलेंसिंग. बोथ ऑफ देम आर टू व्हील्स moving parallelly, but unfortunately mothers are not given that credit. I have seen many children, sometimes even they disrespect. अभी कल मेरी एक पेरेंट से बात हो रही थी, they were asking for counseling, तो they were telling me the same thing कि मेरा जो बच्चा है वो कहता है मम्मी आप मेरे पीछे पड़े रहते हो. He doesn't talk to me in the manner that he talks to his father. I remember one of my students, uh, while he was filling up the almanac, अपना almanac fill कर रहा था, तो उसमें उसने लिखा था, बाकी सब बच्चे जैसे अपनी मदर के लिए लिखते थे हाउस वाइफ, एंड दैट चाइल्ड रोट माय मदर इज अ हाउस इंजीनियर. आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा कि आपने ये अपनी मदर के लिए ये हाउस इंजीनियरिंग क्यों लिखा है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो टेकन, मैं भी बड़ा सरप्राइज हुई. ही सेड मैम मेरी मम्मी जो है शी इज द इंजीनियर ऑफ अवर हाउस. अगर वो नहीं होंगी तो हमारा जो घर है वो नहीं चल सकता. So she is the one who is running our house, and I pay her this respect by making her, and that was in the almanac, not even ऐसा कुछ नहीं था. And I was literally I can say कि मुझे इतना अच्छा लगा उस बच्चे की बात सुनकर. Yes, why don't we understand कि अगर मदर घर पर भी है तो सोचिए how much sacrifice she must be doing. If a child comes back from his school, from his office, दरवाजा खोल कर somebody is there to welcome you.
somebody is there to hear to your problems. uh, when I used to do this chapter offline, तो कई बार मैं बच्चों को बताती थी कि I've seen children आएंगे घर पे, जूते ऐसे फेंके, एंड दे वुड से मैम आपको कैसे पता था? तो मैंने कहा वो सबके घर की बात होती है. बच्चे आएंगे, then they will throw the shoes here, they would throw their bags here, और मम्मा आके संभाल के रखेंगी. So मदर्स डे जो है, इट्स एक्चुअली यू कैन से अ ग्रैटिट्यूड, a thanks to all those mothers. Yes, this is the actually crux of the story. Mothers जो हैं, they are epitome of sacrifice. I know so many women, those who have left their jobs just because their family wanted them to look after them. आई हैव, मतलब मेरे जान पहचान में जॉब छोड़ दिया. क्यों जॉब छोड़ दिया? अब घर की देखभाल करनी है. एंड समटाइम्स आई एम रियली, मेरे मतलब एज अ वुमन मैं तो बहुत ही इस चीज़ के खिलाफ हूँ दैट अ वुमन शुड नेवर लीव जॉब, बिकॉज दैट इज ऑल्सो हर डेफिनेशन. एंड मेरे स्कूल के अंदर, यू वोंट बिलीव, ये मतलब कि जितनी टीचर्स हैं, most of the teachers have become a teacher because they did not want to compromise with their family. हमारे मतलब मेरे पास जितनी गर्ल्स आती हैं, अभी रिसेंटली आई काउंसल्ड अ गर्ल कॉल्ड कशिश, नॉट दिस कशिश, उसका नाम कशिश है. तो शी इज़ इन, मतलब शी इज़ राइट नाउ डूइंग समथिंग रिलेटेड टू बीजेएमसी. उसकी फैमिली चाहती है कि she should go for only teaching job so that she is looking after a family. And many a times I really fight with the parents कि आप किसी को टीचर इसलिए क्यों बना रहे हो? because the person has to. टीचर का मतलब होता है नॉलेज. टीचर का मतलब होता है पर्सन हु कैन गिव समथिंग टू अदर्स. खाली पीली टीचर्स क्यों बना देते हो? तो दे यूज टू से नो नो मैम, टीचिंग जॉब बेटर रहता है, घर में रहेगी, बच्चे की देखभाल करेगी, बाद में मैम अगर जॉब में जाते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है. तो जस्ट इमेजिन हाउ मेनी विमेन हमारे यहाँ पर ऐसी हैं जो कि ऐसा करती हैं. मेरी हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ पे जो टीचर थी, देर मतलब एक नहीं दो नहीं, मेनी टीचर्स आई नो, दे लेफ्ट देयर फुल टाइम जॉब and they opted for teaching career just because their family did not allow them to pursue a job. Just imagine. बट हम उन मदर्स को क्या सोचते हैं? ओके, मतलब हम उनको, ऐसा नहीं कि हम वी हेट देम, नो नॉट एट ऑल. सिर्फ हमारे दिमाग में ये होता है मम्मी घर पे ही तो है, शी विल मैनेज. मतलब हम एक्चुअल में क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में वी टेक हर फॉर ग्रांटेड. फादर के लिए हमारे दिमाग में होता है दैट वो तो बाहर जा रहे, ही मस्ट बी टायर्ड. क्यों मदर टायर्ड नहीं होंगी? घर पे रहने वाला टायर्ड नहीं होगा? घर में काम करना क्या मजाक होता है? जस्ट इमेजिन वन डे without your mother cooking the food, looking after everything what she does. That is where that is where the this chapter comes. Though the setting is not India, but the theme is the same. यहाँ पर two ladies are there, two women are there. One, Mrs. Pearson, and second one is Mrs. Fitzgerald.
जब आप लोग मिसेस फिट्जगेराल्ड की स्पेलिंग को लिखोगे तो कभी गलत मत लिखना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द फर्स्ट मिस्टेक इन दिस चैप्टर इज स्पेलिंग. Mrs. Pearson is a simple mother like all of us. She doesn't want that कि उनकी जो फैमिली है उसको हर्ट हो. She is always ready to work like a servant, taking their demands and sacrificing herself for them. But उनकी जो फैमिली है, दैट इज मिस्टर पियर्सन, उनके जो बच्चे साइरल, बेटी डोरिस, दे ऑल फील दैट ममा तो घर पे है. व्हाट डज शी डू? एंड दे वुड जस्ट गिव द ऑर्डर्स, एंड शी लाइक अ मैनेजर इन अ restaurant would take the orders, fulfill them. But at times she also feels bad. उनको भी बुरा लगता है कि उनके बच्चे जब घर आते हैं तो ऑल द टाइम दे हैव ओनली वन थिंग कि हमें आना है, फिर हमें जाना है, आज हमें क्लब जाना है, आज हमें यहाँ जाना है. तो व्हाई डोंट दे अंडरस्टैंड? अगर मम्मी से आके हमने पूछ लिया कि मम्मा आप कैसे हो, डू यू रिक्वायर समथिंग, थोड़ी देर उनके पास बैठ गए, नो. एंड शी नॉर्मली गिव्स हर, मतलब ये जो उनकी बातें होती हैं वो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उसमें मिसेस फिट्जगेराल्ड ही ऐसी है जो उनकी नेबर भी है. शी इज अ नेबर, शी इज अ रिच लेडी, एंड मोर ओवर उनके जो हस्बैंड थे ही वॉज इन द मिलिट्री, सो ही हैड बीन पोस्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज. तो वो जब ईस्टर्न साइड में आई थी तो शी हैड लर्न सर्टेन मैजिक ऑल्सो. And she is very very stubborn, cut and right, बहुत ही cut and right है. मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट में बात करती है. शी इज नॉट अ वुमेन ऑफ सैक्रिफाइस. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट शी इज वेरी मॉडर्न. नाउ मिसेस पियर्सन टेल्स हर, अपनी जो व्यथा है वो उनके साथ में शेयर करती हैं हमेशा. वो बताती हैं कि मेरे जो फैमिली है दे जस्ट ट्रीट मी लाइक अ फर्नीचर, लाइक अ डोर मैट. मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है, बीइंग अ बोल्ड वुमन, इनको सजेस्ट करती है दैट यू शुड गिव योर फैमिली अ बिफिटेड रिप्लाई. आपको उनको जो है एकदम सख्त जवाब देना चाहिए. मिसेस पियर्सन इज अ docile character because you will be having the question based on her character, both of the characters. You have two protagonists in this, Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson, and you may be asked to write a character sketch on either of them. She is a docile character, soft spoken, so she doesn't have that, उसके पास उतना करेज नहीं है कि वो जाकर बोले उनको. She just remains. एक दिन मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है, शी इज इरिटेटेड, एंड अल्टीमेटली वो मिसेस पियर्सन को समझाती है कि भाई बहुत हो गया तुम्हारी फैमिली का, इट्स नाउ ओवर, द वाटर इज अबाउ योर हेड. अब तुम्हें अपनी फैमिली को जो है, यू नीड टू गिव देम अ बिफिटिंग रिप्लाई. उनको आपको जवाब देना होगा. मिसेस पियर्सन थोड़ा डरती है, लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड उनको मना लेती है. वो उनको बताती है कि शी हैड लर्न सम मैजिक जिसके अकॉर्डिंग शी कुड एक्सचेंज द सोल्स. जो आत्मा होती है उसको वो एक्सचेंज कर सकती है. यानी कि बॉडी मिसेस फिट्जगेराल्ड की रहेगी लेकिन उसमें मिसेस पियर्सन होंगी, एंड यहां मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जगेराल्ड होगी. वो कहती है तुम्हारे अंदर तो हिम्मत है नहीं, तो मैं तुम्हारे अंदर सोल बनकर घुसती हूं, एंड आई विल गिव देम द रिप्लाई. दो मिसेस पियर्सन इज बिट अप्रहेंसिव, बट वो मान जाती. नाउ आता सारा मजा. सबसे पहले तो दे सिट
अक्रॉस ईच अदर, सामने सामने बैठते हैं, एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है शी स्पेल्स आउट सम मैजिक वर्ड्स, एंड अल्टीमेटली देयर सोल्स आर एक्सचेंज। बट बिफोर एक्सचेंजिंग मिसेस पियर्सन पूछती है कि अगर मुझे वापस आना हो तो वो कहते किसी भी टाइम में आ सकते हो, और मिसेस पियर्सन ये भी पूछती है कि बाय चांस अगर हमारे सोल्स वापस नहीं हुए तो वो कहते कोई बात नहीं, तो मेरी जिंदगी जीना बहुत अच्छी वाली जिंदगी है, एंड दैट्स द ड्रामा स्टार्ट्स। नाउ एज आई टोल्ड यू मिसेस फिट्जगेराल्ड इज अ बोल्ड वुमेन, तो वो सिगरेट भी पीती हैं, ये भी पीती हैं, सब कुछ करती हैं। मिसेस पियर्सन हमारे से सिंपल। नाउ होता क्या है कि सबसे पहले मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो, मतलब मिसेस पियर्सन बन गई हैं वो, क्योंकि उनका सोल इसके अंदर आ गया है। तो शी इज सिटिंग ऑन द टेबल एंड ड्रिंकिंग द स्टाउट, और कार्ड्स खेल रही हैं वो। अभी उनकी बेटी और बेटे के आने का टाइम हो चुका है, तो उनकी बेटी आती है जो कि थोड़ी जिद्दी है। तो जैसे ही वो अंदर आती है और अपने मदर को इस तरीके से देखती है, तो शी डजंट लाइक हर मदर ड्रिंकिंग, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि हम अपनी मम्मा को चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारे लिए इवन दो वी मे नॉट एक्सप्रेस, बट हमने अपनी मदर के लिए वी आर मेड सम फिगर। तो वो उसका नाम वो बड़ा हैरान हो जाती है। देन वो अपनी मदर से पूछती हैं कि व्हाट अबाउट माय टी एंड ऑल। वो कहते देखो मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया, सो इफ यू वांट यू कैन मेक इट, तुम्हें पीना पियो। नाउ शी हैज नेवर गॉट एनी स्कोल्ड फ्रॉम हर मदर, उसको बड़ा ही बुरा लगता है। उस पर्टिकुलर नाइट शी हैज टू गो विद हर फ्रेंड चार्ली। तो वो कहते कि आपने मेरी येलो वाली ड्रेस तैयार कर दी? तो मदर जो है बोलते नहीं किया मैंने तैयार। कहते क्यों, आपने तो कहा था मैं करूंगी। वो कहते हाँ मैंने कहा था, मेरी मर्जी, अब मेरे को नहीं करना, मैंने नहीं किया। एंड नॉट ओनली दैट, शी ऑल्सो कॉमेंट्स कि उस चार्ली के लिए तो मैं कभी भी ना किसी भी तरीके से तैयार ना होंगी। वो पागल, मतलब मैड, हाफ बक्ड, आधे दांत उसके बाहर निकले हुए, एंड शी इंसल्ट्स हर फ्रेंड। डोरिस डजंट लाइक दिस, शी फील्स ह्यूमिलिएटेड, उसको बड़ा इंसल्ट होता है। वो कहती कि आप मेरे, मतलब आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। वो कहती क्यों नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो कहती कि मैं ऑफिस से आई हूँ, थक के आई हूँ। वो कहती तो देन अगर तुम थक के आई हो तो क्या मैं यहाँ खाली बैठी हूँ? एंड दिस वे शी रिप्लाइज। नाउ सेकेंड उनका बेटा आता, लेकिन वो रो पड़ती है एंड शी गोज एंड स्टार्ट्स क्राइंग। अब उसकी मम्मी जो है, यानी कि मिसेस फिट्जगेराल्ड जो अंदर, मतलब मिसेस पियर्सन जिनके अंदर मिसेस फिट्जगेराल्ड है, वो कहते इतने रोने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउ बेटा आता है, ही इज़ ऑल्सो वेरी मच सरप्राइज्ड। वो कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो? वो कहती क्यों, तुम्हें दिख नहीं रहा? वो कहता है कि टी, तो कहती मैंने नहीं बनाया, तुम्हें बनाना बनाओ। वो अपनी बेटी को ये भी बताती है कि आज तो मैं खाना जो है बाहर से मंगवाऊंगी, अपने लिए खाऊंगी। नाउ जब बेटी और बेटा दोनों आ जाते हैं एंड बेटा देखता है कि उसकी सिस्टर को भी डांट पड़ी है, तो दोनों भाई बहन जो है दे आर वेरी मच अनॉयड। दोनों अपनी मदर से जो है दे आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। तो मदर उनको अच्छे से सुनाती है। वो कहती है कि तुम दोनों जो हो, यू आर वर्किंग राइट, एंड you work only for 5 days. Saturday, Sunday is an off for you. But I work 24/7 into 365 days. मैं मतलब कि पूरे साल काम करती हूँ, तो रेस्ट तो मुझे मिलना चाहिए, हॉलीडे तो मुझे मिलना चाहिए, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन अ हॉलीडे। तो बेटी पूछती है कि आप किसके साथ जाओगे? वो कहती तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं किसी के साथ भी जा सकती हूँ, ना भी जाऊँ, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। द गर्ल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो कहती है कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क फॉर यू, नाउ यू हैव टू डू योर ओन वर्क। ना मैं तुम्हारे बेड्स बनाऊंगी, ना मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी। हाँ, अगर तुम लोग दोनों प्यार से रहोगी, रिस्पेक्ट करोगी, देन मे बी आई oblige you with 1 or 2 work.
दोनों को समझ नहीं आता कि मदर को क्या हो गया भाई। अचानक से मम्मी बाहर घूमने की बात कर रही हैं, रेस्टोरेंट से खाने की बात कर रही हैं, हाथ में स्टाउट रखा हुआ है, ड्रिंक कर रही हैं, स्मोक कर रही हैं, टी भी नहीं बना है। दे बोथ आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जब पीछे दोनों बात कर रहे होते हैं तो बेटा पूछता है कि बहन ऐसा तो नहीं कि मम्मी के सर पे कुछ लग गया। वो सुन लेती है। वो कहते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे सर पे क्या लगा है। वो दोनों गिगल कर रहे होते हैं तो वो पूछती है तुम क्यों हंस रहे हो। तो वो कहते हैं कि मम्मी आपको नहीं समझ आएगा। वो कहती है हाँ हाँ मैं तो ऐसे ही बड़ी हो गई थी, मुझे तो कुछ समझ आएगा ही नहीं। नाउ बोथ ऑफ देम आर, दे डोंट अंडरस्टैंड। वो दोनों अपनी मम्मी से आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि वी आर गोइंग। वो कहती है तुम्हारा कौन सा तरीका होता है, यू कम टू द होम जस्ट लाइक अ गेस्ट हाउस, 2 मिनट रुकते हो उसके बाद रात को उठ के चले जाते हो। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब उनको समझ नहीं आता कि जब फादर आएंगे तो क्या होगा। असली तो प्रॉब्लम आएगी व्हेन द फादर कम्स ओवर। नाउ एज एक्सपेक्टेड द फादर ऑल्सो कम्स। अब वो आते हैं एंड ही लुक्स एट हिज वाइफ। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। वो कहते क्यों तुम्हें दिख नहीं रहा मैं सीलिंग देख रही हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ। तो कहता बट इस वक्त तुम स्टाउट। तो कहते क्यों, वक्त में कुछ खराबी है। वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो समझा था कि तुम नहीं पीती हो। कहते नहीं पीती थी अब पीऊंगी, नाउ आई एम। वो कहता बट आई डोंट लाइक। फिर वो पूछता है कि फिर वो कहता है दैट आई डोंट वांट द टी, और आज मेरा जो डिनर है इट्स इन द क्लब, सो आई विल नॉट बी टेकिंग द डिनर एंड आई डोंट वांट द टी ऑल्सो। तो कहते ठीक है मैंने तो टी बनाया ही नहीं। तो वो कहता क्यों, मान लो मुझे टी चाहिए होता तो वो कहती है कि अजीब पागल है, जो चाय इसको चाय नहीं है, वो चाय मैंने नहीं बनाया उस बात पे मुझसे लड़ रहा है। इज क्रेजी। अब उसकी हस्बैंड को समझ नहीं आता कि क्या हो गया। वो कहती है जाओ, गो टू द क्लब, वहीं पे तुम रहो। अजीब मतलब कि यू और आल मतलब कि तुम लोग इतने स्ट्रेंज हो, घर आते हो उसके बाद देन यू गो टू द क्लब जहां तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है। तो वो कहता है मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाता है। वो कहते हैं उड़ाते हैं, तुम मोटे हो, शॉर्ट हो, धीरे धीरे चलते हो, तो सब तुमको देखकर जो बोलते हैं ऑम्पी पॉम्पी पियर्सन, सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते। वो कहता नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो कहते ठीक है अपने बेटे से पूछ लो। नाउ जब साइरल देखता है कि मम्मा ने ऐसे बोला है तो ही फील्स वेरी बैड। वो कहता है कि मम्मी आपको पापा को नहीं बताना चाहिए था। वो कहता क्यों, लेट हिम नो द ट्रुथ, उसको मजाक उड़ाया जाता है तो लेट हिम नो। नाउ पियर्सन इज एम्बैरेस्ड। वो उसे पूछता है इज इट ट्रू दैट आई एम मॉक्ड। तो उसका बेटा कहता है यस आई एम सॉरी बट ये सच है। पियर्सन डजंट अंडरस्टैंड ये क्या हो गया। ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड। मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है शी इज गिविंग अ गुड रिप्लाई। नाउ दे आर मतलब कि हैविंग द फैमिली कन्वर्जेशन। और वो चार्ली जो उसके हस्बैंड होते हैं वो देखते हैं कि बेटी रो रही है तो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहती अपनी वाइफ से पूछो। तो कहता कि अजीब है, व्हाट हैज़ हैपेंड। घर में स्टाउट, देन मेरे को मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, बच्ची रो रही है, कुछ उनको समझ नहीं आता कि व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। सडनली तभी घंटी बजती है। तो घंटी बजते ही वो जो उनका बेटा होता है वो कहता है अरे वो पड़ोस की बुढ़िया आई होगी, दैट ओल्ड बैग। वो बोलता तो फिट्जगेराल्ड के लिए है और फिट्जगेराल्ड ही तो उसके उस वक्त में सोल में है। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है डोंट कॉल माई फ्रेंड्स लाइक दैट, शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन और तुमसे बहुत अच्छी है, सो गिव रिस्पेक्ट। अब इनको कुछ समझ नहीं आता। वो दरवाज़ा खोलती है तो मिसेस फिट्जगेराल्ड यानी कि जिसके अंदर मिसेस पियर्सन है शी कम्स इन। वो अंदर आती है। नाउ व्हेन शी कम्स ओवर तो शी स्मेल्स द फिश। मतलब उनको समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि उसने मुंह बना रखा होता है। बेटी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं तो वो समझ जाती है। तो वो अपने हस्बैंड को जो है, क्योंकि फॉरेन में क्या होता है दे
नॉर्मली मेक यूज अ वर्ड मिस्टर करके, वो उनको नाम से बुलाती है। तो जब वो नाम से बुलाती है तो वो कहता है कि ऑलरेडी हम लोग इतने परेशान हैं, एंड यू आर क्रिएटिंग मोर रकस बाय कॉलिंग मी बाय नेम। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड, मतलब जो मिसेस पियर्सन बनी हुई है, वो कहती है क्यों, तुम्हारा नाम जो है तुम्हें उसी से तो बुलाया जाएगा ना, आर यू ड्यूक, तुम कहीं कहीं राजकुमार हो जो तुम्हें राजकुमार बुलाया जाएगा, तुम्हारा नाम है तो नाम है। एंड शी इज माई फ्रेंड, जस्ट सिट डाउन, एंड इफ यू कैन नॉट गिव रेस्पेक्ट जस्ट बी क्वाइट। बट मिसेस पियर्सन जो है वो बोलती है कि नो 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 इट्स ओके। तो वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी वाइफ मुझे सुना रही है, वो कह रही है कि कोई बात नहीं, ये क्या मतलब कि शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ जो मिसेस पियर्सन होती हैं, मतलब जो फिट्जगेराल्ड के उसमें है, शी आस्क, डॉरिस से पूछती है कि आज तो तुम्हें चार्ली के साथ जाना था, चार्ली स्पेंसर के साथ, तो तुम गई नहीं। तो कहती नो, बड़े मतलब एरोगेंटली जवाब देती है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें रीज़न जानना है तो जानो, माय मदर, मेरी जो मम्मी है, उनका कहना है कि मुझे उसके साथ नहीं जाना, एंड दैट ही इज़ हाफ बक्ड, उसके जो मतलब आधे दांत बाहर निकले हैं, ही इज़ मतलब कि क्रेजी। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है दोनों को डांट लगाती है दैट यू हैव टू पे रिस्पेक्ट एंड स्पीक टू हर इन अ प्रॉपर मैनर। अब मिसेस पियर्सन समझ जाती है दैट देयर हैज़ बीन समथिंग जिसकी वजह से ये लोग सब परेशान हैं। तो उन सबको बोलती है कि नहीं नहीं ठीक है। फिर उसके बाद वो सबको बोलती है दैट इफ़ यू गिव अस द परमिशन आई वांट टू स्पीक टू योर मदर इन प्रिवेसी। तो कहते हैं कि वो कहती पता नहीं उसके हस्बैंड को समझ तो नहीं आता, बट येट वो कहता है ठीक है, कैन स्पीक। नाउ बोथ ऑफ देम आर लेफ्ट अलोन। मिसेस पियर्सन उसको कहती है कि लेट अस एक्सचेंज आवर सोल्स, बहुत हो गया। लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो अड़ जाती हैं, वो कहती है नो, अभी तो मज़ा स्टार्ट हुआ है, लेट देम अंडरस्टैंड योर वैल्यू, let them be like this for some more hours and they would understand, they would take instructions from you, जैसा तुम कहोगी वैसा वो करेंगे। वो कहते हैं नहीं बहुत हो गया, बिकॉज शी इज अ वेरी सिंपल लेडी, शी डजेंट वॉन्ट हर फैमिली टू सफर। वो सिर्फ ये चाहती होती है कि उसकी जो बच्चे हैं, उसकी जो हस्बैंड है, दे शुड गिव सम टाइम फॉर हर। शी डजेंट वॉन्ट देम टू, शी डजेंट वॉन्ट टू अवेंज देम, वो उनसे कोई रिवेंज नहीं लेना चाहती है। वो कहते हैं नहीं, आप वापस कर लो। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है ठीक है, बट रिमेंबर दैट टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम अपने इंपॉर्टेंस को बनाने के लिए कभी कभी थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल लिया, सिर्फ अपनी आईज से बताओ कि यू डोंट एग्री टू सर्टन थिंग्स, अपना एक अपनी वैल्यू रखो, एंड देन बोथ ऑफ देम एक्सचेंज बैक देयर सोल्स। बट एक्सचेंज करने से पहले वो उससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि व्हाट डू यू वांट योर फैमिली टू डू फॉर यू। अब तुमने इतना मतलब हमेशा तुम बोलती रहो, तो व्हाट डू वांट। तो वो कहती है कि आई डोंट वांट समथिंग बिग, मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए। मुझे जो है मेरी फैमिली मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, हम लोग थोड़ी फैमिली गेम खेलें, एक फैमिली डिनर हो जाए, बस दैट्स ऑल आई वांट। तो कहती है ठीक है। वो कहती है ऐसा ही होगा, बट रिमेंबर that whenever you feel low, just give them that, ठीक है तुम उनसे लड़ो मत, झगड़ो मत, एटलीस्ट मेक देम अंडरस्टैंड योर इम्पोर्टेंस। ठीक है। नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड चली जाती है और मिसेस पियर्सन यानी कि ओरिजिनल मिसेस पियर्सन वहाँ रह जाती है। अब इन लोगों को, चार्ली को, साइरल को, डॉरिस को, इनको समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में हुआ क्या। बट ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ दैट आज जो है दोनों बच्चे डिनर बनाएंगे मिलकर, I'll spend some time with your father. Then we all will have a family रमी हम खेलेंगे। अब जो उसके हस्बैंड होते हैं, he has come to know that he is being mocked at his club, and साइरल और डॉरिस को भी लगता है कि they should spend some time with their quality time with their mother.
तो कहते हैं कि ठीक है, वी डोंट हैव एनी. नाउ द चिल्ड्रन दे मेक द डिनर एंड ये दोनों फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं. देन दे हैव अ फैमिली रमी खेलते हैं, वो लोग कार्ड्स खेलते हैं. एंड दस दैट डे, वो जो दिन था, द डे which transformed their family, the family which could understand the importance of mother, that becomes the mother's day. यानी कि उस मदर का दिन बन गया. इट्स नॉट दैट मदर्स डे सेलिब्रेशन, बट इट इज मदर का दिन. यानी कि दैट मदर्स सिग्निफिकेंस इज अंडरस्टूड बाय दोज पीपल जो उनकी फैमिली में है, दोज हु हैव टेकन हर फॉर ग्रांटेड. So that is the summary of this chapter, that is Mother's Day. Personally, I really like this chapter because every time I read this chapter, I understand कि how most of the women are treated in our society. It's not that कि we don't love, ऐसा नहीं है. बट घर में आने के बाद थोड़ी देर के लिए अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया. ओके, अब हमारे को क्या लगता, मम्मी का दिन क्या खराब हुआ होगा, उन्होंने किससे मिलना था, उनकी कौन से ऑफिस की मीटिंग थी. सो वी नेवर आस्क ओके मम्मा हाउ वाज योर डे. हम नहीं पूछते. हमें लगता उनसे क्या पूछना, वो तो घर में थी ना. तो व्हाट शी मस्ट हैव डन, शी मस्ट हैव डन नथिंग. क्यों? शी मस्ट हैव फेल्ट लो, शी मस्ट हैव फेल्ट सम पेन, she must have spoken to someone, she must have got some news. हो सकता है बहुत सारी चीजें होती हैं. समटाइम्स इट मे बी इडियोपैथिक, मतलब देयर इज नो मीनिंग, बट फिर भी एक सिंपल हेलो हाय, चलो मम्मा चलो हम खाना बनाते हैं. दैट्स द रिस्पेक्ट दैट वी कैन गिव टू दीज होम मेकर्स. एज अ मदर आई ऑल्सो फील द सेम थिंग. ऐसा नहीं है, आई ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट व्हेन माय फैमिली कम्स एटलीस्ट दे हियर टू मी. अब मैं उनके साथ में कुछ भी हमारे घर में टचवुड हम लोगों ने एक वी हैड मेड वन रूल, आई हैव मेड दैट इन चाहे कुछ भी कर रहे हो, डिनर शुड बी विथ फैमिली unless and until they have some meeting somewhere else, or otherwise family should be together on at least dinner. एंड इवन इन माई फादर्स, मतलब घर में भी ऐसा ही था, हम लोग रात को साथ में ही खाते थे. और अभी भी ऐसा होता कि इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, आई मेक माई, मतलब एक बार मामा को कॉल करती हूँ, आई आस्क हर व्हाट हैपेंड, देन शी टेल्स मी, यू नो, half of the things what she tells me is irrelevant to me. हाफ ऑफ द थिंग्स इज इररिलेवेंट. पड़ोस वाली आंटी जो है वो वेंटिलेटर पे है, सामने वाली जो आंटी है उन्होंने ये कहा था, मतलब यही उनकी बातें होती हैं, यही होती हैं. डुगू के दादाजी वेंटिलेटर पे थे, सामने वाले जो थे उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने कल ऐसे किया था. ठीक है, इट्स ओके, बट देयर इज समवन हु कैन हियर टू हर. तो इट इज रियली अ सैड फिगर दैट मदर्स, जिनकी वजह से पूरा घर चलता है, द वन हु इज देयर एज अ पिलर, बैक एंड सपोर्ट बोलते हैं. हम लोग मूवीज देखते हैं तो व्हाट हैपेंस इज, मूवी के अंदर हम हमेशा जो हीरो और हीरोइन है उसी की तारीफ करते हैं, एंड ही इज द वन, शी इज द वन हु विल गेट द मनी ऑल्सो, फेम ऑल्सो. बट उसके पीछे जो बैक एंड सपोर्टर्स होते हैं, ईच एंड एवरी टेक्नीशियन, the one who is giving the lyrics, the one who is giving the music, the one who is making them dance, the one who is covering the photo, उनके बिना वो दोनों जो हीरो और हीरोइन हैं, दे कांट वर्क. लेकिन हम बैक एंड को कभी नहीं देखते. हमें सिर्फ फ्रंट में जो सामने दिख रहा होता है वही हमारे लिए है. हीरो फाइट करता है, लेकिन उस फाइट को फाइटिंग कैसे करनी है ये सिखाता आपका जो है फाइट मास्टर है. बट वी नेवर अंडरस्टैंड दैट. हमारे लिए तो ये कि वाह, सन्नी देओल का वो
स्टेप, सलमान का वो स्टेप, लेकिन वो सलमान का या सन्नी का स्टेप नहीं है, वो उन पीछे मास्टर्स का स्टेप है. आज इफ आई एम देयर एज रमा, दिस इज बिकॉज ऑफ माई मॉम. Whatever I am, I tell very frankly, yes, I'm disciplined because my mom made me disciplined. I am too much. And sometimes even I tell my mother, मम्मा इतना डिसिप्लिन बना दिया ना कि अभी तो मेरी डॉटर्स कहती है, मम्मी डिसिप्लिन तोड़ो ना, आप डिसिप्लिन तोड़ो ना, आप घर के अंदर बैठे हुए भी डिसिप्लिन रहते हो. बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बन चुकी हूँ. इफ आई एम गुड, दैट इज ऑल्सो द क्रेडिट गोज टू माई मदर. इवन इफ आई एम सेंसिटिव, दैट ऑल्सो गोज टू माई मदर. My teachers and my parents have been the one who have made me. और हमें उन सब की उतनी ही रेस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी कि हम, क्योंकि हम खुद को तभी रेस्पेक्ट कर सकते हैं when we respect them. टीचर्स के लिए we have lots of time because they teach us. Father के लिए we always have the respect because he earns, he is a bread earner. But mothers के लिए we love our mothers. मदर्स डे में देखो इतनी फोटोज होती हैं. आई रिमेंबर वन मेम इज देयर विच इज वेरी फेमस फॉर ऑन द मदर्स डे, दैट बाकी दिनों में क्या होता है, मम्मी को हम देखते भी नहीं और मदर्स डे के दिन हम उनके साथ सेल्फी खींच के डाल रहे होते हैं. हम बोल रहे होते हैं कि शी इज माई लाइफ लाइन, और बाकी 364 डेज हम वो लाइफ लाइन नहीं है. बाकी किसी दिन नहीं डालते. मदर्स डे एक दिन उनकी, उनका जिस दिन बर्थडे है उस दिन बस हो गया. सो इज दैट द रिस्पेक्ट? नो. Respect is when you are speaking to your mom, sitting with her. Maybe you are very busy. 10 minutes out of our entire day, we can speak to her. Talk about her problems also. Maybe कुछ भी problem नहीं है उनको. Still, वो happy है, उनकी happiness को share करो. And thus, this chapter ends up with this, what we call as the message that the mothers need to be respected. They are not someone who is there just to take our instructions. They are not the furniture of our house. जो एक हिंदी में कहावत होती है और इंग्लिश में भी होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम. मकान और घर में क्या डिफरेंस है? मकान कोई भी खरीदेगा, द वन विच वी बाय विद द मनी, and home is the cozy atmosphere that is created with the family. मकान चार दीवारों का जो एक स्ट्रक्चर है. घर जिसको हम अपने प्यार से बनाते हैं. द पीपल हु आर लिविंग इन दैट हाउस. yes, we will be having differences. I may not be having the same opinion as my daughters. हम लोगों में काफी डिफरेंस है एंड काफी सिमिलैरिटीज भी है. We have lots of differences. Like they would say, Mama, go for a solo trip. Enjoy your life. Why don't you step out of the house? सारा दिन आप मतलब कि अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट्स और बस इन्हीं में रहते हो. Why don't you take time? I would say this is not my cup of tea. तुम लोग करो. That is, but when it comes to work, हम चारों एक जैसे हैं. We are workaholic. तो differences भी रहती हैं, सिमिलैरिटीज भी रहती हैं. हमें सिमिलैरिटीज को, डेफिनेटली सिमिलैरिटीज और ऑलवेज अप्रिशिएट करो एंड डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करो. अप्रिशिएट द सिमिलैरिटीज. ओके, हम लोग एक जैसे हैं, बट रिस्पेक्ट योर डिफरेंसेस एंड ऑलवेज गिव the appropriate respect to a mother, not only that particular day but every time. So that is the chapter Mother's Day. बट वो जो चैप्टर का नाम है, क्योंकि इसमें एक चैप्टर में 6 मार्क्स का मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन या फिर जस्टिफाई द थीम मदर्स डे. That particular day, the step that was taken by Fitzgerald and Mrs. Pearson made the family realize the importance of the mother. And thus that particular day became the day for her.
She regained her lost dignity, the love that she wanted to see in her children's eyes. So that is why the name of the chapter is Mother's Day. Then you may be asked to write the character sketch, or maybe you are asked to write the you may be asked to compare and contrast the characters. क्योंकि मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो एक बोल्ड, एक मॉडर्न वुमेन है who doesn't like to be treated like a footmat. And opposite Mrs. Pearson, she is a docile character who is too sympathetic, who just lives a life pitying herself, अपने आप को पिटी करते हुए. तो दोनों का जो कैरेक्टर स्केच है वो आ सकता है. बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि साइरल को कैसा फील हुआ था व्हेन ही केम अप, तो उसने क्या बोला, डॉरिस को कैसा फील हुआ था, देन वो जो पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन वाला जो है कि हाउ ही वाज कॉल्ड अप इन द, हाउ ही वाज मेड फन इन द क्लब. ये जो है आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस चैप्टर ऑलवेज हैज द 5 मार्कर क्वेश्चन. जो आपका 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, जो 5 या 6 डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि कब बहुत पहले ये 10 मार्क्स में आता था, देन जब से 6 मार्क का हुआ था लास्ट ईयर इट वाज ऑफ 5 मार्क्स. तो जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो इस चैप्टर से आता है, फ्रॉम द सेकेंड टर्म. एक ये चैप्टर है और एक और चैप्टर, उनमें से देयर इज अ चॉइस. सो दैट मे बी टाइटल को जस्टिफाई करना हो सकता है, या फिर कैरेक्टर स्केच को कंपेयर एंड कंट्रास्ट, या फिर मे बी सिंगल कैरेक्टर के बारे में बताना, वो हो सकता है. सो दैट्स अ चैप्टर व्हाट वी कॉल एज मदर्स डे.